1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सफ़ेद जीरा और सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, लहसुन तकरीबन इसे कूट लें तो 1 टेबल चम्मच बनते हैं, बड़ा चम्मच जो चावल खाने वाला होता है वो। और ये एक बड़ी प्याज जिसे मैंने मोटा मोटा काट दिया, लहसुन भी नहीं मैंने पिसा, और ये साबुत गरम मसाला सारा, 3 लौंग, ये अजवाइन का फूल, तेज़पात और बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग 3 अदद। पहले मैं ये सिर्फ प्याज और गोश्त को 1 मिनट या 2 मिनट के लिए फ्राई करके फिर मैं ये सारी चीज़ें डाल दूँगी और गलने के लिए छोड़ दूँगी। इससे ये प्याज और लहसुन ये सारी चीज़ें खुद ही गल के मिक्स हो जाएंगी। और जब ये गोश्त में भून लूँगी, सारा तैयार कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि पालक में मैं कैसे ये दोनों मिक्स करके पकाती हूँ। ये मैं प्याज डाल रही हूँ मोटी कटी, गोश्त के साथ बड़ी बड़ी काट, 1 बड़ी प्याज, ये मेरे पास मटन है आधा किलो, पालक गोश्त बनाना गोश्त भून चुका है सारा, आधा किलो गोश्त था बकरे का कर चुका है। और घी भी बहुत थोड़ा सा लाल मैंने डाला, और ये आधे कप से कम दही इसमें जा रहा है। इसे मैं थोड़ा सा चला के भून लूँगी। जैसे इसका घी नज़र आएगा तो मैं इसे चूल्हे से उतार लूँगी गोश्त। तो इसके बाद मैं पालक फ्राई करूँगी। पालक मेरे पास थी 1 किलो, और उसे मैंने साफ करके धो के अच्छी तरह पीस के 3 से तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्ची मैंने इसे पीसते हुए डाली जब मैं पालक को पीस रही थी। इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्चें, उसमें हरी मिर्चें मिल के फिर उसका मिर्चों का बैलेंस सही हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं मिर्चें, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें। तो मैंने अपने हिसाब से डाली, आप अपने हिसाब से डालो। और ये आस्ता आस्ता घी आ रहा है ऊपर, जैसे घी नज़र आएगा मुझे तो मैंने इसे हटा लेना है। तो मैं फिर पालक की तैयारी करूँगी। और एक मैं आपको सादा पुलाव सिखा रही हूँ, यखनी की तरह होगा, बनाऊँगी मैं यखनी, जैसे गोश्त चिकन या गोश्त की यखनी बनाते हैं, लेकिन उसमें मैं गोश्त भी नहीं डालूँगी ना चिकन डालूँगी, लेकिन सादा और खाने में भी मज़ेदार यखनी वाला होगा।
और देखने में भी अच्छा लगेगा, जैसे कि इसमें गोश्त है। वो इसके बाद वो रेसिपी करूँगी। ये मुख्तसर साथ दिखाती जाऊँगी, रेसिपी बहुत बड़ी है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखाऊँगी आपको और बताती जाऊँगी साथ साथ, ताकि आप लोग बोर ना हो कि मैं इतनी लंबी चौड़ी रेसिपी लेके आई हूँ। लेकिन ये आपके लिए फ़ायदा है। अगर हमने पालक गोश्त पकाया है तो सिंपल चावल बनाने साथ तो वो ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा हैवी नहीं रहता। नहीं तो पालक भी है पालक पकाएं तो वो भी हैवी, पुलाव या बिरयानी बनाए वो भी हैवी, तो लाइट सा रहता है इसमें। तो चलो पालक खा ली। और अब ये इसका घी आ रहा है तो मैं इसे उतारती हूँ, तो इसके साथ मैं पालक फ्राई करती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये हाफ टी स्पून जीरा है पालक फ्राई करने के लिए। पालक मैंने बॉईल करके इसे पीस लिया है, ज़्यादा मशीन नहीं चलाई, बस थोड़ी सी मशीन चलाई है और फ़ौरन ही पालक को मैंने निकाल ली। कोई इतनी बारीक आटे की तरह भी पिसी नहीं है, नॉर्मल सी मोटी भी नहीं है और ना बारीक है, दरमियानी सी है। ये मैं इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी। कप मैंने आधा कप मैंने ऑयल का लिया ये, और गोश्त में मैंने कोई इतना ऑयल नहीं डाला। अब इसमें ऑयल डालना है, नहीं डालेंगे तो जायका ही नहीं अच्छा आएगा। इस पालक में मजबूरी होती है कि घी ज़्यादा ही डले, कम नहीं डले। कम डलेगा तो वो सारा ठीक सा हो जाएगा, इसलिए अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करते करते जब मैं देखूँगी कि ये भून चुकी है तो इसमें मैंने आधा कप दूध का डालना है। ये मैं 1 टेबल स्पून मेथी डाल रही हूँ। मेथी भी इसमें ज़रूरी डालनी है, इससे इसका जायका अच्छा आता है। ये पालक भून चुकी है, इसका घी भी अलग अलग से नज़र आ रहा है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे भूना है। ये मैं गोश्त जो भून के रखा था वो डाल दिया। आप इस तरीके से बनाओगे तो बिरयानी का जायका, पालक का जायका बिल्कुल जैसे देख में हम खाते हैं पालक, देख की बनी वैसे ही लगेगी, वैसे ही जायका होगा। ये आधा कप ये दूध है, ये है इसमें। अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी तब तक जब तक इसके ऊपर घी नहीं आ जाता। थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है मैंने, वो करके वो भी तकरीबन आधा कप मैं पानी ऐड करूँगी इसमें। तो तब तक पकने इसे जब तक घी नहीं ऊपर नज़र आएगा। अब घी फिर इसका खत्म होगा, लेकिन पक के दोबारा घी फिर नज़र आएगा। ये मैं आधा कप इसमें पानी डालूंगी, दूध वाला कप था तो इसमें ऐसा नज़र आ रहा है। तो मैं दिखाती हूँ दोबारा जब ये घी नज़र आता है। ये 1 चम्मच मैदा है, लेवल पूरा ऊंचा नहीं है, लेवल है सिर्फ लेवल में। और ये थोड़े से पानी में मैं इसे मिक्स करूँगी। मिक्स करके जो मैंने पालक में डालना है, पालक में जो हमें पानी पानी सा नज़र आता है अलग अलग से, वो इसमें नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल पालक एक जैसे स्मूथ होगी नज़र आएगी। इससे भी पालक की लुक बहुत अच्छी आती है। मैदा डालने से कोई इसके जायके में नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, पानी पानी सा नहीं आएगा। आज मेरा गला भी ख़राब हो रहा है। ये मैं इसे चला लूँगी। ये मैंने जैसे ही डालना है तो इसका पानी ख़त्म हो रहा है ना पालक का, तो ये इसलिए मैं इसमें मैदा डालते हैं। लेवल करके डालना है, पूरा भर के नहीं डालना। ये 1 किलो पालक है ना, तो मैंने 1 चम्मच लेवल बिल्कुल लाइट सा करके इसमें डाल दिया। ये मैं थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, मुझे कम लगा पानी।
ज़रा इसने पकना भी है ना, अभी इसका घी ऊपर आना है, तो पानी थोड़ा सा और चाहिए था। तो जैसे ही मैदा डाला है ना, तो ये ज़रा थिक हो गई है। अब इसके घी ऊपर आने तक इसकी तैयारी मुकम्मल है। और इसी स्टेज पे आप नमक भी चेक कर लो अपने हिसाब से। मैंने अपने हिसाब से डाला है, आप अपने हिसाब से डालो। पालक में वैसे नमक कम ही डलता है, ज़्यादा नहीं। पालक में खुद नमक होता है, इस वजह से नमकीन टेस्ट होता है। अब ये घी जैसे आता है तैयारी पे है, तो मैं इसको फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। ये पालक तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी दम वाली चीज़ें लगाऊंगी, हरी मिर्चें खुशबू के लिए। अदरक पहले नहीं डली, अब अदरक भी गई, और इसे मैं 4 से 5 मिनट तक दम पे ही रखूँगी। घी तो वैसे आ चुका है पूरा। ये आपको नज़र भी आ रहा है ये सारा। और ये पालक की थिकनेस कैसी है, ये पानी भी नहीं है इसमें, पानी भी नहीं नज़र आएगा आपको। ये सारा घी आ चुका है सारा ऊपर, और पानी है ही नहीं तो पानी अलग होता है, घी अलग। घी तो बल्कि नज़र ही नहीं आता, और पालक होती है बस। और इस तरीके से बनाओगे तो बहुत अच्छी रहेगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाला तकरीबन इतना ही डलेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और गरम मसाला डल चुके हैं। इसमें जायफल, जावित्री, गरम मसाला मिक्स सब कुछ है इसमें। अब ये तमाम चीज़ें जो खुशबू के लिए, और मैं ये बताना भूल गई कि ये मैंने दम पे इसे रख दिया था, ये लगना शुरू हो गई थी आँच पे। नीचे मैंने तवा रखा है और आँच थोड़ी तेज़ करके फिर रखा है। अब इसका पैंदा जो है ना लग नहीं रहा नीचे। अब ये पालक तैयार है। पुलाव के लिए, यखनी के लिए सारी चीज़ें, नमक है 1 टेबल स्पून नमक आप अपनी मर्ज़ी से डालो। ये लहसुन है, उसकी 3 पोथियाँ बड़ी बड़ी। प्याज है 1 बड़ी प्याज, और ये साबुत धनिया, सौंफ, जायफल, जावित्री, बादियान के फूल, ये वो स्टिकें हैं छोटी दालचीनी की, और ये बड़ी है दालचीनी, बड़ी मिर्च, बड़ी इलायची सॉरी, और ये ज़ीरा 1 टीस्पून। अब मैं ये लीव है इसका, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, और ये इस पोटली में मैं ये सारी चीज़ें बांध के नमक भी, ये इसमें नमक गया, ये इसमें लहसुन गया, और ये साबुत ही प्याज है, इसे काटने की ज़रूरत ही नहीं। बाकी वो तमाम चीज़ें मैं पोटली बना के वो भी डाल के इसकी यखनी तैयार कर लूँगी। इसमें कोई गोश्त नहीं है, सिर्फ सादा पानी और ये सारा सामान है, गरम मसाला वगैरह। और पोटली बना के ये मैं दिखाती हूँ पोटली आपको। पोटली इसे मैं बड़ा लूज ढीला सा बांध दूँगी, ज़्यादा टाइट नहीं बांधना, क्योंकि ये पक के और ज़्यादा फिर टाइट बन जाएगा। तो ढीली सी पोटली बना के मैं इसमें डाल के, जब तक प्याज और लहसुन सब गल नहीं जाते तो तैयार हो जाएंगे। फिर मैं यखनी तैयार करके आपको एक तड़का दिखाऊंगी। इसमें अब चावल तैयार करके आपके सामने पे। ये मेरा प्याज फ्राई हो चुका है, इसमें लहसुन डाला, थोड़ा सा ज़ीरा है 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और मैं साथ ही यखनी भी डाल दूँगी। प्याज का भी और ये यखनी से मैंने वो सारे यखनी से मैंने लहसुन जो मैंने साबुत डाला था वो भी निकाल लिया है, पोटली भी निकाल ली। ये लहसुन को मैं हाथ से निचोड़ के सारा इसमें डाल देती हूँ, और ये पोटली भी मैंने निकाल ली, ये भी निचोड़ लूँगी, और यखनी डाल के इसमें चावल डाल दिए मैंने। चावल गिर गया, साया होगा। ये चावल डाल
चावल की वही निशानी कि ये नज़र जो आ रहे हैं चावल, ये चावल जो नज़र आ रहे हैं, ये इन्हीं से मैं अंदाज़ा लगाती थी कि पानी परफेक्ट है। तो इसी में ये चावल सही बन जाएंगे। और ये आधे कप से भी कम दही है इसमें हो गई, और ये कटी अदरक है ये से। और दम पे मैंने गरम मसाला थोड़ा सा ऐसे ऊपर थोड़ा सा छिड़क दूँगी। और नमक मैं चेक कर लूँगी क्या है, कितना मुझे चाहिए। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तब तक ये पक रहा है। और इसे मैं पकने के लिए छोड़ रही हूँ। पानी खुश्क होगा तो मैं गरम मसाला इस पर छिड़क के और दम पे लगा दूँगी। ठीक है, तो मैं डिश आउट करके अब दिखाना है मैंने आपको।